23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अभी हम और रवि जो है बैठ के यही तय कर रहे थे भाई उस दिन क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन आएगा, किस तरीके से लोगों के बीच कौन कौन सा वीडियो देना है, क्या क्या जानकारी पहुंचानी है। और अचानक से रवि दौड़ते हुए आए, कहने लगे भाई बहुत बड़ी चीज हो गई है, पहला मैच था और बांग्लादेश हार गया, बड़ी गजब ओपनिंग हुई है। क्या कुछ हुआ है सब कुछ बताएंगे हमारे साथी यहाँ पे रवि, है ना, क्योंकि दिलचस्प बातें हो रही हैं और जो आप जानना चाहते हो। तो रवि क्या क्या हुआ है। शुरुआत तो इसी से करते हैं। सबसे हाँ। पहले बता दें कि 6 विकेट से हम लोग ये मैच जीत गए हैं। मतलब बीच में एक फेज को छोड़ दिया जाए तो कन्विंसिंग विक्ट्री थी, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं आई। शुरू में शुरुआत रोहित शर्मा ने अच्छी दी थी। हम लोग चेज जो कर रहे थे 229 रन चेज कर रहे थे और रोहित शर्मा शुभमन गिल दोनों ने अच्छी स्टार्ट दी। रोहित शर्मा जो अपना फ्री फ्लो बैटिंग करते हैं वो आज दिख रहा था, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। फिर वही हुआ कि वो जिस शॉट को खेलने गए वो सही से बल्ले पे लगा नहीं, बल्ला उनका टेढ़ा हुआ और वो आउट हुए। वहाँ से कुछ देर के लिए हम लोग स्लो हुए और स्लो हुए। विराट कोहली शुभमन गिल पारी को संभाल रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए जैसे ही विराट कोहली आउट हुए, फिर श्रेयस अय्यर आउट हुए, अक्षर पटेल भी तुरंत आउट हुए, तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैच कहीं फंस जाए, क्योंकि जिस टाइम पे वो आउट हुए तो वहाँ पे 80-90 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद एक और मोड़ आया कि जब केएल राहुल का कैच ड्रॉप हुआ, 63 रन तब भी भारत को चाहिए थे। अगर वो कैच हो गया होता तब फिर शायद हम लोग मुश्किल में फंसते, क्योंकि ये आ जाता है कि आपके बहुत सारे विकेट्स जब एक साथ गिरने लगते हैं तो फिर ऐसा रहता है कि हो सकता है कि कहीं यहाँ से कॉलेप्स ना हो जाए हम लोग। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने बहुत अच्छी, मतलब पूरे मैच में बहुत अच्छा खेल दिखाया, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। फील्डिंग को छोड़ के, फील्डिंग पे जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि आज फील्डिंग जो है, जो हम लोग एक अच्छी साइड माने जाते हैं कि बहुत अच्छे फील्डर्स हैं हमारे पास, आज हमारी फील्डिंग पुअर रही है। केएल राहुल की स्टंपिंग भी एक थी जो मिस हुई थी और इसी वजह से बांग्लादेश 228 रन के स्कोर तक पहुंची। नहीं तो 35 रन पे उनके 5 विकेट हम लोगों ने गिरा दिए थे और छठवां भी गिर गया था 35 पे, वो तो रोहित शर्मा से कैच छूट गया था। लेकिन जिस तरीके का खेल रहा, आपको ये देख के लग रहा है कि जो एक चाहिए था, हमें स्टार्ट चाहिए था, वो किया। शुभमन गिल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, जो अभी जिस फॉर्म के साथ वो इस सीरीज़ में आए थे उसी फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। आज भी उन्होंने सेंचुरी लगाई है और ये सेंचुरी लगाने के बाद वो एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं कि सबसे कम पारियों में या सबसे कम मैचेस में वो सबसे मतलब 8 सेंचुरी उनके नाम हो गई है। ये पहले शिखर धवन के नाम था, अब शुभमन गिल के है। तो बहुत अच्छी, मतलब जो एक प्रिपरेशन आपको चाहिए था, जो एक स्टार्ट चाहिए था, वो इंडियन टीम ने आज स्टार्ट दी है। अब अगला मुकाबला पाकिस्तान से है, इस पर नज़रें होने वाली रहने वाली है। हम सब यही तैयारी में जुटे हुए हैं। महामुकाबला है 23 तारीख को। पाकिस्तान पहला मैच हार चुकी है, हमारी कोशिश होगी कि उस दिन उनको हरा के उनका बोरिया बिस्तर समेट दिया जाए। रवि यार एक बात बताओ, मतलब ऐसा हुआ आज के मैच में कहीं दुखी छूट गई हो कि भाई कहीं चला ना जाए। वही है, जब 3-4 विकेट आपके गिर जाते हैं, आप एक ऐसे स्कोर को चेज कर रहे हो, जो होता क्या है ना कि ऐसे सिचुएशन में जब आपको लग रहा होता है कि एक लो स्कोरिंग मैच है, 228 रन, आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, फिर लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आता है कि आप स्लो होते हो, फिर आपके 1-2 विकेट्स उसके चक्कर में गिरते हैं, तो फिर वहाँ क्या होता है ना, अक्सर कि मैच फंसता है। और ये सब टीम जो है ना, बांग्लादेश हो गई या आप वेस्ट इंडीज़ को देख लो या अफगानिस्तान जैसे, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टीम्स होती है जिन पे आपको पहले बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ये टीम जो है, ये हमें कोई सामने कोई ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका है कि अगर 4 विकेट गिरे तो तुरंत वो कर देंगे। लेकिन इनके सामने यही दिक्कत होती है कि इनको थोड़ा सा तो लाइटली ले ही लेते हैं और उसके बाद फिर डर होता है कि कहीं हम कॉलेप्स ना कर जाएं, और कॉलेप्स करेंगे तो फिर हो सकता है कि हम ये मैच फंसता और हम इसमें, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने दी। शुभमन गिल ने एक छोर को संभाले रखा और बहुत अच्छी बैटिंग की। केएल राहुल के उस कैच ड्रॉप को छोड़ दिया जाए तो केएल राहुल ने भी बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया है। जो एक तैयारी चाहिए थी हमें इस टूर्नामेंट के लिए, वो तैयारी ठीक रही है। कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी है, कुछ चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे, जो टीम जिस तरीके से खेली। लेकिन ओवरऑल एक सेटिस्फैक्ट्री मैच रहा है। कोई एक फैंस के नज़रिए से देखे तो अच्छा मैच रहा है। हम लोगों ने अच्छी तैयारी की है अगले मुकाबले को लेके। अच्छा, ये वही टीम है ना जो बांग्लादेश वाली जो नागिन डांस वांस करती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये फैंस के लिए एक रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है यहाँ पे। ये तो एक रहता ही है। भले ही हम लोग इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसी टीम है जिनसे हारना फैंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि इनसे तो बिल्कुल भी नहीं हारना है, क्योंकि हारने के बाद तो आपको पता ही है कि वो क्या होता है, मैदान पे कौन सा डांस करने लगते हैं। अच्छा ठीक, मैच जीत गए, लेकिन एक सबक ये भी रहा कि भाई फील्डिंग में इनको थोड़ा काम करना है,
नहीं तो मुश्किलें आ सकती हैं। बिल्कुल, 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 क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप अगर किसी मजबूत ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हो, आज ही आप पे भारी पड़ी ना, आप पे 35 रन पे 5 विकेट हो गए थे, रोहित शर्मा का कैच छूटा, अक्षर पटेल की हैट्रिक होते-होते रह गई, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि वो मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका जो कैच था वो भी बहुत आसान था, हार्दिक पांड्या का भी कैच बहुत आसान आसान था। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी। तो और उसके बाद क्या हुआ कि 35 पे 5 होने के बाद वो लोग 228 तक पहुंचे। वो भी इसलिए 228 तक रुक गए क्योंकि शमी ने आखिरी में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बहुत सारे विकेट्स निकाल दिए, नहीं तो ये स्कोर हो सकता था कि 250 के पार पहुंच जाता। तो वहाँ से वो एक क्या होता है ना कि 250 रन अगर बन जाते हैं और जिस तरीके का ये ट्रैक है तो ट्रिकी हो जाता, वहाँ पे हो सकता था कि फंसने वाली सिचुएशन आ जाती। तो एक चीज़ है कि जो फील्डिंग में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी छोटी छोटी खामियां हैं और उसको तो इंडियन टीम बहुत आराम से निकाल लेगी। फील्डिंग भी हमें लग रहा है कि नेक्स्ट मैच में काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करेंगे, क्योंकि अगला मैच बहुत ही हाई वोल्टेज होने वाला है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं, संडे को हम लोग फिर यहीं पे मिलेंगे। तो कुल मिला गेम भाई साहब यही है कि फील्डिंग में सुधार करना है और जो खामियां नजर आई हैं उनमें और सुधार करने की ज़रूरत है। इंडिया पाकिस्तान के मैच पे भाई निगाहें हैं, जो कुछ होगा दिल ललन टॉप आपके बीच पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया।